हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। पहला, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। 3, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। 4, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। 5, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। 6, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कितने ईसा पूर्व में बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। 7, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के अनुयायी थे? जैन धर्म के। 8, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। 9, चंद्रगुप्त ने कितने ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था? 305 ईसा पूर्व में। 10, चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी का क्या नाम है? कॉर्नेलिया। 11, कॉर्नेलिया के पिता का क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर। 12, सेल्यूकस निकेटर ने किन 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त को दे दिया था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। 13, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किनसे लिए थे? जैन गुरु भद्रबाहु से। 14, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। 15, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। और 16, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? एपियान्स ने। 17, लुटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? 500 हाथी। 18, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में। 19, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी किसने हुआ था? बिंदुसार ने। 20, बिंदुसार कितने ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था? 298 ईसा पूर्व 298। और 21, बिंदुसार किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के। और 22, अमित्रघात का अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक। 23, बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के। 24, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखनली पुत्र गोसाल ने। 25, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भद्रसार माने वारिसार। 26, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? शिवसेन। 27, बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों को विजेता बताया है? 16। 28, बिंदुसार की सभा में कितने सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी? 16 सदस्यों वाली। 29, मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन था? खल्लाटक ने। 30, बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? अशोक। 31, अशोक कितने ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। 32, अशोक के माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। 33, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। 34, किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुज्जरा और नेतुर और उरेल गोलम में। 35, अशोक में अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। 36, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। 37,
अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। 38 कलिंग की राजधानी कहाँ रखा था? तोसली में। 39 अशोक ने अपने अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? 8 वर्ष बाद। 40 मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में किस नाम से एक राजदूत को भेजा था? डियानिसियस। 41 अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं उससे संबंधित राज्य कौन सा है? शिलालेख का स्थान और संबंधित राज्य शाहवाजगद्दी पेशावर पाकिस्तान में है, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में है, कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, धौली तथा जोगद उड़ीसा में है, एरगुरी राजुल मडगिरी आंध्र प्रदेश में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, सासाराम बिहार में है, भव्र बैराट राजस्थान में, मास्की गोमिष्ट ब्रह्मगिरी और सिंहपुर जटिगरा रामेश्वर कर्नाटक में है, कनगहल्ली पालकी गुड्डू अहरन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और 42 अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्मा घोष की घोषणा की गई थी। 5वां शिलालेख, इसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण को शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख में इसमें अशोक का तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। 9वां शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यमन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचार किया था। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। और 43, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु कहाँ 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? पहाड़ियों में। 44, अशोक के आजीविकों के 4 गुफाओं का क्या नाम था? कर्ज चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। 45, अशोक के पुत्र पुत्री का क्या नाम था? पुत्र का नाम महेंद्र, पुत्री का नाम संघमित्रा था। और 46, महेंद्र और संघमित्रा कहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार करने गए थे? श्रीलंका में। 47, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? 84,000। भारत 48, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रयोग किसने किया था? अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक।
50 अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। 51 अशोक के शिलालेखों की खोज किसने और कब हुआ था? पाद्री फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में। 52 अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 7। 53 कौशाम्बी अभिलेखों को क्या कहा जाता है? रानी की अभिलेख। 54 अभिलेखों के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। 55 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 7 वर्गों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। 56 मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? बृहदत्त। 57 बृहदत्त की हत्या कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। 58 बृहदत्त की हत्या किसने किया था? सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।